बेसिकली मैंने एक चीज़ समझी है जो कि न्यूरो साइंस में समझाई जाती है कि ब्रेन वो नहीं समझता जो आप उसको समझाना चाहते हो, ब्रेन वो समझता है जो आप रिपीट करते हो, या ब्रेन की जगह बुद्धि वर्ड यूज़ कर लो। जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, जो आप चीज़ें देख रहे हो, जैसे आपका नज़रिया है चीज़ों को देखने का, उस चीज़ को वो रियलिटी समझता है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव ही रिपीट कर रहे हैं तो नेगेटिव रिपीट करने की वजह से वही चीज़ हमारी बुद्धि भी स्वीकार कर लेती है। अब फिर हम कुछ भी कर ले, जब तक हम पॉजिटिव रिपीट करने नहीं लगते ना, फिलहाल ये रिपीटेशन होता है, इनिशियली कुछ चेंज थोड़ा ना होता है, इनिशियली हमें फील थोड़ी होता है कि क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा, बट आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस हमें हमारी बुद्धि को ये चीज़ स्वीकार कर लेती है कि कुछ कह रहे हैं, इतने समय से कह रहा है, इतने समय से मन में ये संकल्प चल रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो इसका कुछ तो अर्थ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो जो चीज़ आप रिपीट करते हो, कुछ टाइम के बाद उस चीज़ का आपके जीवन में इम्पैक्ट आ जाता है। हम रिपीटेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है बोरिंग है और कुछ भी लॉजिकल नहीं है एंड ऑल दैट, अपना दिमाग चला के। जब भी आप स्वमान प्रैक्टिस करोगे ना, दैट इज योर रियलिटी। स्वमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान ना स्वयं को मान देना। हम खुद को ही सबसे ज्यादा डिग्रेडेड समझते कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरे से क्लास नहीं होती, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा, जो भी है हम कहीं ना कहीं खुद को कल्प्रिट समझते हैं। बाबा आके कहते हैं कि आप वही देवी देवता हो जिनको मंदिरों में पूजते हैं, वो हमें हमारे ओरिजिनल रूप में देखते हैं। ठीक है, और जब हम उस ओरिजिनल रूप में खुद को बार बार रिमाइंड कराते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलिटी बाहर तो आएगी ना। इसीलिए वो समानों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक यही तरीका है अपने रियलिटी से कनेक्ट करने का, प्रैक्टिकल तरीका फिलहाल यही है। ठीक है, संदीप दादा ने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए दादा। दीदी एक 7 दिन का अपने को दिया था, 2 दिन मैंने सोमान की अच्छी प्रैक्टिस करी। मैं 1-1 घंटे में ध्यान देता था और अच्छा लगा। इस बार अच्छा हुआ। ओके, पिछली बार नहीं हो रहा था लेकिन इस बार हो भी गया और अच्छा भी रहा। चलो दैट्स रियली कूल। पता है एक चीज़ जो मैंने समझी वो ये है कि अगर हम एक बार करना शुरू करते हैं ना, जैसे कल मैंने एक ड्रिल की शाम को सोने से पहले, तो मेरा दिन भर का योग वॉज 0। आई वॉज वेरी बिजी एंड पता नहीं क्यों मैं इतनी बिजी हूँ आजकल, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन योग कुछ भी नहीं हुआ। बट शाम को सोने से पहले मैंने एक ड्रिल किया कि जैसे परमधाम और सूक्ष्म वतन होता है ना, तो जैसे धरती वाला जो पोर्शन है स्पेस, और उसके ऊपर हो गया सूक्ष्म वतन, तो दोनों मिलते हैं ना कहीं ना कहीं, ऐसे ही सूक्ष्म वतन और परमधाम भी कहीं ना कहीं मिलता है। तो जैसे मुझे ये भी लगा कि वहां पे अगर सूक्ष्म वतन के टॉप पे जाके देखेंगे तो आसमान शायद लाल नजर आए क्योंकि इसके ऊपर परमधाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा बिल्कुल टॉप पे जाकर के सूक्ष्म वतन में शरीर को बिठाया, फरिश्ता स्वरूप को, और फिर आत्मा को 1 सेकंड में परमधाम में थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया और फिर थोड़ा नीचे लेके आया बॉडी के अंदर कि मैं वही आत्मा हूँ। फिर बॉडी आत्मा को बिल्कुल ऊपर लेके गया थोड़ा सा शरीर से निकाल के, क्योंकि ऊपर तो परम धाम है ना, और फिर नीचे सूक्ष्म वतन है, तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर हो सकता है और ऊपर तो परम धाम है ही। तो आत्मा 1 सेकंड के लिए परम धाम गई और 1 सेकंड में वापस, 1 सेकंड के लिए परम धाम गई, फिर 1 सेकंड में वापस। तो ये ड्रिल करी थी 10 से 15 बार, बस प्रैक्टिस किया था कि मैं सूक्ष्म वतन में बिल्कुल टॉप पे बैठी हुई हूँ इस शरीर के अंदर। अब इस शरीर सूक्ष्म शरीर को छोड़ के मैं जा रही हूँ परम धाम में और फिर वापस आ रही हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट हो रही हूँ बस। ऐसा नहीं परम धाम में टॉप पे जा रही हूँ, नहीं, बिल्कुल बस थोड़ा सा एंटर कर रही हूँ परम धाम में और फिर वापस परम धाम से नीचे सूक्ष्म शरीर में, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, वापस ऊपर और नीचे 10 से 15 बार। सो कल रात को ये जो ड्रिल हुई, आप यकीन मानिए मेरी बुद्धि बार बार वो खींच रही थी कि मैं वापस बैठूं और ड्रिल करूं यही वाली बैठ के। अपने आप बुद्धि खींचती है, जब एक फ्लो बनता है ना आपका, तो एक बहाव सा बन जाता है, आप उसी दिशा में चलने लगते हो। एक बार अगर नेगेटिविटी का फ्लो आता है तो उसी दिशा के थॉट्स आने लगते हैं, उसी फ्लो में जाना लगते हो और उसी में ऐसा लगता है कि बस बहते जा रहे, समझ नहीं आ रहा, एक लूप जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक बार कॉन्शियसली अपना फ्लो ब्रेक करके एक सही दिशा उसको दी,
ठीक है, तो फिर बार बार वही करने का मन करेगा। अभी बैठने का टाइम नहीं है, पूरा दिन इधर उधर भाग रहे हैं, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, लेकिन फिर भी बुद्धि कह रही है कि वो वाली ड्रिल करते हैं ना, चलो बैठ के। सो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि ये चीज़ें ऐसे भी काम करती है। अगर मैं समय निकाल करके थोड़ी देर भी बैठूंगी ना, 10 मिनट भी बैठूंगी, तभी भी दिन भर मुझे वो चीज़ खींचेगी कि चलो वही वाली ड्रिल करते हैं। तो ये सब आप लोग को भी कहीं ना कहीं अनुभव होता होगा, और नहीं होता है तो आप इन अनुभवों से सीख करके अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में से अपने फ्लो को ब्रेक करके कुछ नया करना शुरू करो। जिनने भट्टी में थोड़ा थोड़ा ट्राई किया होगा उनको पता चला होगा कुछ तो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने में टाइम ऐसा जी करड़ा करना पड़ता है एक तरह से कि यार योग लगाना है, नहीं लग रहा है काफी टाइम से और अब योग लगाना है। बुद्धि बार बार वापस लेके आएगी कि नहीं जाना नहीं जाना, नहीं होता तो है नहीं कुछ भी। लेकिन जब एक बार अगर बुद्धि को टाइट करके हमने बिठा लिया और बोला कि नहीं अभी 10 मिनट यही करना ही करना है, चुप करके बैठो, तो उसके बाद वो फ्लो ब्रेक हो जाता है, वो पैटर्न्स ब्रेक हो जाते हैं पुराने वाले, फिर सही दिशा में हमारी बुद्धि चलने लगती है। और ये मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी होगा। तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स जिन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। किया है किसी ने ऐसा अनुभव? 2 3 ओके, ठीक है, काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। दैट्स नाइस। तो अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखिए और फिर उनको यूज़ करके आगे बढ़िए। अपने पुरुषार्थ के लिए उनको सीढ़ियों के जैसा यूज़ करो कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आज हम संगम युग के बारे में समझने वाले हैं। हमारा ये चैप्टर है जो हमें समझना है, ये वाला पुरुषोत्तम संगम युग। ऑलराइट, सबके जिनके पास बुक है वो लोग अपनी बुक खोल लीजिए और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले संगम युग जो पोर्शन है, दैट इज़ द मोस्ट स्पेशियस एज, जो कि एक ऐसी टाइम लाइन है, एक ऐसी जोन है जिसमें हम बुद्धि द्वारा एंटर करते हैं। फिजिकली ऐसा कुछ जैसे एक होता है ना, जैसे कलयुग कह रहे हैं, तो कलयुग नजर आ रहा है वाइब्रेशनल लेवल पे, ठीक है, कि संसार में कलयुग है। लेकिन संगम युग इनिशियली नजर नहीं आता, बस हम अपनी बुद्धि द्वारा एंटर करते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी चेंज होती है और हम एक नए डिफरेंट टाइम जोन में एंटर करते हैं, जहां पे देखो हम पे जो नियम लागू होते हैं वो दूसरे कॉमन आत्माओं पे लागू नहीं होते। हम पे कर्मों का प्रभाव बदल जाता है अगर हम ज्ञान ले लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्मों की गति का अलग प्रभाव पड़ता है और एक कॉमन व्यक्ति पे कर्मों की गति का अलग प्रभाव पड़ता है। नॉर्मली आप सबको पता होगा कि पुरुषोत्तम संगम युग क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में वो चीजें बता रही हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगी, ठीक है। बाकी आप कंक्लूड कर लेना अपने आप। जैसे आपको 7 डेज का कोर्स होता है, 7 डेज के कोर्स में मोटा मोटा जब हमें कर्मों की गति पता चलती है कि कर्म अकर्म विकर्म क्या होते हैं, हम जब थोड़ी बहुत मुरली सुनना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं तो हम पे कर्मों का प्रभाव अलग हो जाता है। एक कॉमन व्यक्ति जब विकर्म करता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, अगर हम विकर्म करते हैं तो हम पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सिमिलरली अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम योग के वजह से पूरे अर्थ के कॉन्शियसनेस फील्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे सोचे हुए अच्छे विचार का प्रभाव बहुत बड़ा होगा और हमारे सोचे हुए नेगेटिव विचार का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए कर्मों की गति हमारे लिए अलग होती है और दूसरों के लिए अलग। दिस मेक्स अस स्पेशल कि हम भगवान के बच्चे हैं। ये सब चीजें वाइब्रेशनल लेवल पे होती हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ों का ना तो नशा चढ़ता, ना हमें समझ में आती इतनी चीज़ें। लेकिन दिस इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हम ये कह रहे हैं कि वी आर ब्राह्मण्स, अगर हमने कोर्स किया है, अगर हमको ज्ञान थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, अगर हमें योग करना आता है, तो यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन एनी मोर। आपका लोगों पर प्रभाव जास्ती होता है, आप अलग इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, वाइब्रेशनली आप बहुत ह्यूज ऑरा कैरी करते हो और एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करते हो आपके कॉमन से थॉट से भी। कल्प वृक्ष में हमने समझा था, तो जो भी ब्राह्मण्स होते हैं वो बेसिकली कल्प वृक्ष की जड़ें होते हैं। तो कल भी बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर आप लोग कुछ सोचते हो ना, मैं तुम लोग को पावन बनाता हूँ और तुम्हारे वजह से पूरे कल्प की सभी आत्माएं पावन हो जाती है, ऐसा बोला था उन्होंने। कल की मुरली में था, कल की मुरली में ये भी था कि
अपना सब कुछ जो भी है सफल कर लो, और भी बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो मुझे बहुत डीप लगा, एक तो मुझे लगा था कि हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, संगम युग से सब कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हैं हम उसको वाइब्रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, हम समझते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, उसको वाइब्रेशनल लेवल पे कन्वर्ट करके बाबा के पास इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो वाइब्रेशनल लेवल से हमें संगम सतयुग में वापस मिलती है या तो त्रेता में वापस मिलती है। बाबा कहते हैं इस यज्ञ में तुम अपना सब कुछ स्वाहा करते हो एंड उसके बाद मैं तुमको ये रिटर्न देता हूँ सारी चीज़ें। एज पर द लॉ तुम्हें जो तुम्हारा है वो तुम्हें वापस मिलता ही है। कई बार हम ब्राह्मणों की ये संकल्प चलते हैं कि हम क्यों दे, हम क्यों करें और हमें क्यों करना है, ये पैसे वैसा भी क्यों लगाना है। जो एक नियम है ना कि अगर आपने दिया है तो आपको वापस आएगा, ये नियम तो समझो। अगर हम दे रहे हैं तो हमें वापस तो आता ही है। वो हम यहाँ से लगाते, वो वाइब्रेशनल रूप में कन्वर्ट होता है, फिर वो हमारे पास ही वापस आता है। समझ रहे हो? ये द बेस्ट तरीका है अगर हमें यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र करना है अपने साथ। तो हम यहाँ से सोफ़ा कुर्सी तो लेके नहीं जा सकते ना, लेकिन अगर वही सोफ़ा कुर्सी हम यज्ञ में लगाते हैं तो वही सोफ़ा कुर्सी का कुछ तो हमें वापस वहाँ से मिलेगा, और कुछ क्यों, बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे ही जब आप कोई थॉट क्रिएट करते हो, यहाँ सारा खेल या जो भी मुरली है या जो भी चार्ट है, आजकल ये बात शायद सबको समझ नहीं आती, पर कल को जब लोग ये चीज़ कनेक्ट करके इस चीज़ को समझेंगे कि हर चीज़ वाइब्रेशंस, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के लेवल पर काम कर रही थी। मुरलियों में भी हर चीज़ इसी पॉइंट, इसी लॉ के अनुसार काम करती है कि हम यहाँ पे वाइब्रेशनल रूप में ज्ञान लेते हैं, वाइब्रेशनल रूप में हमारे अंदर परिवर्तन होता है, वाइब्रेशनल रूप से हम धरती का भी परिवर्तन करते हैं, और ये केवल संगम पे पॉसिबल होता है क्योंकि भगवान आके हमें नॉलेज ऐसी देते हैं जो वाइब्रेशनल रूप में हमारे अंदर परिवर्तन करती है। समझ रहे हो? तो जब आप ये थॉट्स क्रिएट करते हो, जैसे कोई स्वमान के अफर्मेशंस के जो भी आप लोगों को थॉट्स दिए जाते हैं, वो एक हाई वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, आपके पुराने नेगेटिव वाइब्रेशंस को ब्रेक करते हैं। आत्मा सोचती ही है तो उससे एनर्जी कनेक्ट हो जाती है और वो आपके पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करता है। एक तरह से हथौड़ी मार मार के, जैसे पहाड़ को तोड़ते हैं ना, पुराने पहाड़ को तोड़ने के लिए रोज थोड़ी थोड़ी हथौड़ी मारते हैं, ठीक है। तो मैंने एक कभी, जब मैं ज्ञान में शायद नहीं थी तब, एक मूवी देखी थी, तो एक जेल थी बहुत बड़ी, उस जेल में किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया जिसकी कोई गलती नहीं थी, एक विदेशी मूवी है। एंड उसके अंदर फिर वो रोज़ एक पत्थर निकालता था, थोड़ा थोड़ा उस दीवार का पत्थर निकालता था, और एक दिन वो बहुत बड़ी दीवार, बहुत बड़ा होल कर देता है। लगभग 10 साल लगते हैं उसको, 10-15 साल, या आई डोंट नो, उससे ज़्यादा लगता है, पर वो बहुत बड़ी दीवार में बहुत बड़ा होल करके वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। लेकिन उसने बस, वो छोटी सी हथौड़ी थी उसके पास, उसी से रोज़ थोड़ा पत्थर तोड़ता था, 2-3 पीस बाहर निकालता था उस दीवार से, और एक बहुत बड़ी सुरंग बना देता है वो। ऐसा करते करते सेम सुरंग हमें बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक ऐसी जेल के अंदर फंसे हुए हैं जहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। संसार से जो भोजन हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं वो हेल्दी नहीं है। वाइब्रेशनल लेवल पे हम पावरफुल हो नहीं पा रहे। कोई हमें फिजिकल व्यक्ति दिखता नहीं है जो हमें हील कर सके। जो भी चीज़ें करनी है वो हमारे थॉट लेवल से शुरू होंगी। हम अपने थॉट लेवल से ही परिवर्तन ला सकते हैं अपने अंदर। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। आई टेक द क्वेश्चंस इन लास्ट, प्लीज होल्ड ऑन। सो पुरुषोत्तम संगम युग की एक डिफरेंट चीज़ समझ में आई कि आप एक अलग डायमेंशन जैसे में आ जाते हो। कलयुग का कुछ पोर्शन है, कुछ सतयुग का पोर्शन है, दोनों समय मिला करके पुरुषोत्तम संगम युग बनता है। संगम युग केवल तब तक होता है जब बाबा धरती पे आते हैं, जब तक उनका धरती पे इंटरफेरेंस रहता है। जैसे ही बाबा वापस चले जाते हैं संगम युग का चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। संगम युग के अंदर ये एक तो ऑफकोर्स शांति वो दिखाया हुआ है, यूनिवर्सल पीस हॉल, और एक तरफ दिलवाड़ा मंदिर भी दिखाया हुआ है। तो यूनिवर्सल पीस हॉल मतलब ये आपने देखा हुआ है ना, यूनिवर्सल पीस हॉल जो पांडव भवन के सामने है, बिल्कुल ऊपर देखा हुआ है। हाँ जी, तो ये चीज़ यहाँ पे जो शिव शक्तियों ने जो भी योग तपस्या की, सिमिलर एक कंसेप्ट बनाया हुआ है जो कि दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया जाता है। वहाँ पे भी बहुत सारे ब्राह्मण योग युक्त अवस्था में बैठे हुए दिखाते हैं, और बाबा ये कहते हैं ये सब आप ही की यादगार है।
मतलब एक समय पे जहाँ हमने तपस्या की वैसे ही वैसा मंदिर एक बनाया गया है, बिल्कुल वाइट कलर से बना हुआ है दिलवाड़ा मंदिर, जिसके अंदर संगमरमर से काम हो रखा है। ऊपर दीवारों पे स्वर्ग के जो चित्र हैं वो दर्शाए गए हैं और बाकी नीचे शक्तियों को योग करते हुए दिखाया जा रहा है। आई डोंट नो वहाँ कितनी टोटल मूर्तियाँ हैं, लेकिन एक तरह से वो हमारी यादगार है, वो रिप्रेजेंट करता है कि कभी हम यहाँ थे। तो ये ऐसा हो गया कि दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अभी चैतन्य में भी वहीं पे ही है और हम वहाँ पे मूर्तियों की तरह पूजन भी हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे एक दूसरा मंदिर भी है जिसको क्या कहते हैं, अचलगढ़। तो बाबा हमें कहते हैं अचल अडोल स्थिति बनाओ अपनी, तो एक स्थान बना हुआ है अचलगढ़ करके, तो कहीं ना कहीं वो हमारी स्थिति को दर्शाता है। अंबुजा देवी करके ऐसा कुछ है ना, अर्बुदा देवी करके हैं, आबू की देवी करके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आबू राज हो गया अभी उसका नाम, आबू अब्बा से वर्ड आता है, आबू अब्बा, अब्बा बाबा, तो मतलब पिता को ही कहते हैं अब्बा, जिसे मुस्लिम धर्म में कहते हैं ना अब्बा, उससे बनता है आबू। तो कहीं ना कहीं बाबा के नाम से ही वो पहाड़ी का भी नाम ही पूरा बाबा के उस पर पड़ा हुआ है, आबू राज, मतलब बाबा का राज कह लो। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, आबू राज हो गया है, आबू माउंट आबू से आबू राज हो चुका है। तो कुछ चीज़ें जो हम कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी वहाँ के लोगों को ज्ञान नहीं है। जो आसपास के लोग होते हैं दे जस्ट टेक इट लाइक अ बिजनेस कि हमारे पास लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं। जब यहाँ लोग कभी माउंट आबू घूमने के लिए आते हैं या ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पे जाते हैं तो उन लोग को लगता है कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा टाइप्स वाली बात, कि जिनके आसपास रह रहे हैं उनको शायद उस चीज़ की वैल्यू नहीं है या उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। या एक प्रॉब्लम और है, जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, फिर हम एक फेमिलियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि फेमिलियर हो जाते हैं हम उससे। जैसे कि हम बाबा से फेमिलियर हो रखे हैं कि बाबा है, मुरली तो रोज़ चलती है। अभी किसी को पता चले कि भगवान है तो उसके लिए कैसा रहेगा, ओ ये भगवान है सच में, तो उनके लिए एक अलग चीज़ रहेगी। हमारे लिए भगवान इज़ लाइक मेरे ही तो है, मेरे घर के ही तो है, मेरे ही तो पिता है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। लेकिन हमें हर रोज़ खुद को कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराना चाहिए कि अगर भगवान मिला है तो हाउ टू रिस्पेक्ट हिम। वो कहते हैं, कल भी वो मुरली में ये कह रहे थे कि तो मैं तुम्हारी बलिहारी स्वीकार नहीं करता हूँ अगर तुम बाप समान नहीं बनते हो। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो आपसे बहुत स्नेह है और मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, मेरे को आपके ज्ञान पे संपूर्ण निश्चय, मुझे आपके घर के नहीं पसंद, मुझे ब्राह्मण्स नहीं पसंद, कैसे है, कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे और वैसे है, तो मुझे ये शिकायत रहे। मैं ये बोलूँ मेरे से योग नहीं लगता है ना, बाकी सब करा लो मेरे से, मुझे मुरली पढ़ना पसंद नहीं है, और एक तो मुझे अमृत वेला उठने के लिए नहीं बोला करो, हाँ बाकी सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो बाप कहते हैं अगर आप बाप समान नहीं बनते हो, जैसे बाप समान का हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा से ले सकते हैं, तो अगर हम वैसा चरित्र धारण नहीं कर सकते तो कहते हैं मैं तुम्हारी ये बलिहारी स्वीकार ही नहीं करता हूँ। बलिहारी मतलब सरेंडर्ड स्थिति जो होती है, वो कहते हैं, हम कहते हैं हम सरेंडर्ड है, पर अगर मेरा चरित्र ब्रह्मा बाबा जैसा नहीं है तो आई एम नॉट सरेंडर्ड। एक तरह से ये चीज़ ऐसी है कि मैं ये बोलूँ कि मुझे घर वाले पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक लौकिक व्यक्ति से भी अगर शादी होती है और लड़की जाते ही बोले कि भाई तेरे घर के मुझे पसंद नहीं है, तू अच्छा लगता है बस, तो भी फिर उसका स्नेह खत्म हो जाता है। वो शायद रिश्ता निभा भी रहा हो, पर ऐसा थोड़ी रहेगा कि जो भी है जैसे भी है, फैमिली है, बचपन से मुझे पैम्पर किया है, और अभी आप आते ही कह रहे हो कि भाई मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुम्हारी फैमिली पसंद नहीं है, तुम पसंद हो बस। तो वो चीज़ कोई भी स्वीकार नहीं करता इन पर्सन। सेम विद बाबा, अगर हम ऐसा कुछ भी कहते हैं तो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एडमिसिबल ऑल्सो, कि वो आपको दिल से स्वीकार नहीं कर पाए या वो एक रिलेशन आपका ना बन पाए उनसे। और एक होता है कि आप ये बोलो कि जो है जैसे है सब मेरे हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे अच्छी आदतें हैं चाहे बुरी आदतें हैं, अभी सभी अपने किसी ना किसी पुरुषार्थ में लगे पड़े हैं, सबके पास विकर्मों का बोझा है, तो कहीं ना कहीं मैं उन्हें हेल्प ही करने वाली हूँ मैं, लेकिन किसी पे पॉइंट आउट नहीं करूँगी कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, क्योंकि जो भी है मेरे घर के हैं ऐसा करके। तो ये स्वीकार आप लोग को करना आना चाहिए अपने घर वालों को, ऐसा नहीं कि हम दूसरों को ही जाके उल्टा सीधा बोलते रहे कि वहाँ तो ऐसा है वहाँ तो वैसा है ना, अपने घर की इंसल्ट हो रही है ऐसा करके। तो ये चीज़ है, और बुद्धि द्वारा उनको योग करके हम सकाश दे सकते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और चीज़ें बदलती भी हैं। यहाँ से बाबा ये दिखा रहे हैं कि नरक से हम स्वर्ग का द्वार है, लेकिन बीच में पहले यज्ञ में बैठना पड़ता है, और यज्ञ में स्त्री पुरुष अगर दोनों बैठ रहे हैं तो दोनों अपने 5 विकारों का दान करते हैं, और तब वो दोनों एक साथ ही सतयुग में जाते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ग्रस्ती रहे हैं और दोनों एक साथ सतयुग में भी गए, जैसे रमेश भाई जी और उषा दीदी। तो बाबा उनके लिए कहते हैं कि बिल्कुल पवित्र जीवन जिन्होंने व्यतीत किया है ना। तो इन लोग की शादी हो रखी थी, लेकिन उन्होंने अपने सभी विकारों का ध्यान किया और सेवा में लग गए। जैसा भी बहुत सारे ऐसे युगल हैं जो इस तरह से समर्पित है, ठीक है, और वो जास्ती सेवा निकाल पाते हैं किसी भी कॉमन पर्सन से, क्योंकि लोगों का ये वहम ब्रेक हो जाता है कि भाई तुम्हारे यहाँ भाई बहन बना रहे हैं, तुम्हें तो घर तोड़वा रहे हैं। उनकी जो लाइफस्टाइल होती है उससे बेहतर कोई जीवन नहीं हो सकता अगर दोनों प्योरिटी मेंटेन करें एक ही घर में रहते हुए। तो उससे अच्छा पुरुषार्थी शायद कोई नहीं हो पाए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे अष्टरत्न दोबारा दिखाए हुए हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा, मनमोहिनी दीदी, चंद्रमणि दादी, निर्मल शांता दादी, एक हमारे जगदीश भाई हमेशा रहते ही है, और जानकी दादी है, मनोहर दादी है, मनोहर इंदिरा दादी, और एक प्रकाश मणि दादी है। तो इन सबको दिखाया गया दैट संगम युग पे ये आत्माएं मेजर लीडरशिप में आकर के रोल प्ले करती हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका बहुत ह्यूज रोल रहता है यज्ञ की स्थापना करने में। संगम युग पे अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, और उस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना है, मतलब सब कुछ मिलना है। एक होता है कि हम अपनी मर्जी से स्वाहा करें, जैसे हम घर में हवन कराते हैं तभी भी हम स्वाहा करते हैं ना, कि स्वाहा कर दिया उसके अंदर। सिमिलरली एक हम अपनी मर्जी से स्वाहा कर रहे हैं, और एक है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो फिर तो हम सोचते हैं लगा ही देते हैं, हमें यहाँ से तो कुछ बचना है नहीं ना। जैसे पाकिस्तान में जब जैसे तब वहाँ पे था ना यज्ञ, तब वहाँ पे सिविल वॉर होते टाइम बहुत सारे हिंदू लोग वहाँ से खाली करके जा रहे थे, तो बहुत सारा सामान यज्ञ में दे करके चले गए कि हम इसको लेके तो जा नहीं सकते, लेकिन आप लोग की हम ओम मंडली को ये चीज़ें दान करके चले जाते हैं, ठीक है। तो एक होता है उन्होंने वो जो दान किया, और एक वो वहां रहते हुए उससे पहले सब चीजें जब ठीक थी तब वो दान करते, तो उसका ज्यादा वैल्यू होता कि इस दान की ज्यादा वैल्यू हुई। एक है कि मुझे अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे मेरे बाबा के घर में जरूर देना है, ठीक है। अभी कुछ भी काम चल रहा था, जैसे कुछ काम चल रहा है सेंटर पे, तो भले ही मेरे पास है या नहीं है, नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर सेविंग्स एंड ऑल, या जो भी है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कह सकते हो कि बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज है, आप लोग के पास जिम्मेदारियां होती हैं, बट स्टिल अगर हम हर चीज में भगवान को जिम्मेदार बनाते हैं, ये एक बहुत तरह की रिस्की वाली बात होती है। लेकिन एक होता है कि सब कुछ जब छोड़ ही दिया है ना, फिर वही जिम्मेदार है हर चीज के, फिर वो हर चीज संभालते हैं, वो उनका हर चीज में इंटरफेरेंस हो जाता है। आपको वो इस कभी किसी चीज पे ये नहीं कह सकते कि मैं इस चीज में साक्षी हो जाऊंगा। आपको साफ समझ आता है कि उनका हर चीज में इंटरफेरेंस है। जो हम इतना अधिकार से बाबा के लिए बोल पाते हैं, वो इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमने वो अधिकार भगवान को दिया भी हुआ है। अगर मैं उन पे रखती हूँ तो उनको दिया भी हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनका मेरे पे कोई अधिकार नहीं है, बस मेरा उन पे। उनका भी हम पे बराबर अधिकार होना चाहिए कि वो आज अगर आकर के मुझे बोले कि आप अपना ये सब कुछ भी लगा दो, तो मैं 10 बार सोचूं कि करूं कि नहीं करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो है, ये एक तरह से अपना सब कुछ ट्रांसफर करने जैसा है। यहाँ पे अगर आप रह करके यज्ञ में बुद्धि लगाते हो तो आपको बुद्धि बहुत पावरफुल मिलती है पूरे 84 जन्मों तक। 21 जन्म, बाबा की ये वाली बात गलत है कि वो बोलते हैं 21 जन्म तक, वो पूरे 84 जन्म तक इम्पैक्ट करती है। वो बस हमें ये श्योरिटी वाले 21 जन्म बता रहे हैं, बट दिस इज डिजाइनिंग योर 84 बर्थ्स। 21 जन्म तो वैसे भी आप सेफ एंड सिक्योर रहने वाले हो। पुरुषार्थ उसके लिए करो जो आगे आने वाले 63 जन्म है, जब भगवान का धरती पे रोल नहीं है, तब लोगों को जरूरत होगी हमारी। और तब अगर हम पावरफुल नहीं है तो फिर हमारा बहुत श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आप अपनी बुद्धि अगर यज्ञ में सेवा करने में लगाते हो, मनसा सेवा करते हो, तो आपको बुद्धि पावरफुल मिलती है। अगर हम ब्राह्मणों के पास बुद्धि पावरफुल है तो फिर हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक बुद्धि बहुत पावरफुल होनी चाहिए। अगर हम धन यहाँ लगाते हैं तो हमें पूरे कल्प धन की कोई कमी नहीं होती है। अगर हम यहाँ मन लगाते हैं, तन लगाते हैं, तो हमारा वो स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमारे मन में, हमारा मन बहुत शक्तिशाली रहेगा। हम हमेशा बहुत अच्छे डिसीजंस लेने के लिए निमित्त बनेंगे। विल बिहेव लाइक किंग ऑलवेज, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो चीजें हमें
84 बर्थ तक उस चीज का हम पे इम्प्रेशन पड़ा रहता है एक तरह से। ये जो टाइम जोन जो चल रहा है ना संगम युग का, हालांकि हम बुद्धि द्वारा इस टाइम जोन में एंटर करते हैं, दुनिया अलग टाइम जोन पे है और हम अलग टाइम जोन पे। जब हम इस टाइम जोन पे एंटर करते हैं हमारे पे अलग प्रभाव लगने चालू हो जाते हैं। आप बहुत सारे ब्राह्मण हो, अगर आप पुरुषार्थ करते हो तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि कभी मन में कुछ आ रहा है, एक सेकंड में स्थिति ऊपर है और एक सेकंड में नीचे। आपके घर में अगर कोई ज्ञान में नहीं है तो उनके साथ ये चीजें नहीं हो रही है, लेकिन आपकी स्थिति एक सेकंड में हाई है और एक ही सेकंड में आपका दिमाग ऐसा हो जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। आप अगर पुरुषार्थ करते हो तो ये स्थिति आपके साथ होती है, क्योंकि हम पे एक अलग चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही है। हम रिवर्स में जा रहे हैं, हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पे कर्म अलग तरह से प्रभाव डाल रहा है। हम हर चीज वाइंड अप करते हुए जा रहे हैं रिवर्स में। ठीक है, हमने वाइंड अप करना शुरू कर दिया चीजों को। ठीक है, जैसे ही आप लोग थोड़ा भी योग लगाना शुरू करते हो आपके विकर्म विनाश होना शुरू करते हैं। फिर उस विकर्म विनाश होते होते पिछले विकर्म इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो फिनिश हो सके। एक दिन आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और 6 दिन खराब है या 1 महीना खराब है। और हमारी बहन जो ज्ञान में चलती है उसके साथ तो ऐसा है, वो 3-4 दिन बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती है, 1 साल के लिए खराब है। 1 साल के लिए बुद्धि ऐसा भ्रष्ट हो जाती है कि समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, लड़ रहे हैं खुद से, करना चाह रहे हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है। पर फिर वो जो 3 दिन जो उसका पुरुषार्थ होता है, उससे बड़ा देवता घर में कोई नहीं होता। फिर उसने मेरे से कोई झगड़ा नहीं करना उन 3 दिनों में। वो ज्ञान की ऐसी देवी बन जाती 3 दिनों के अंदर अंदर। मैं सोचती हूँ हे भगवान, इसका ये पुरुषार्थ हमेशा चलता रहे, मैं सेफ रहूं थोड़ा। वरना तो उसका इतना बम्बार्ड रहता है, इतना ऐसा रहती है कि, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि जो उसकी स्थिति है, इवन ये चीजें फिजिकली भी इम्पैक्ट करती है, हमारी बॉडी भी इम्पैक्ट होती है उस चीज से। तो कई बार ब्राह्मण तो इसलिए छोड़ जाते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा, वहां जाकर के चीजें ज्यादा खराब हो गई। पर ये कर्मों का एक थ्योरी है जो बहुत गुह्य है और जो हम पे लागू होना शुरू हो जाती है। अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होना शुरू हो जाते हैं बहुत स्पीड से। आगे चल के दूसरे जो लोग हैं ना, जो ज्ञान में नहीं है, उनके आगे चल के विनाश होंगे, विनाश नहीं होंगे, उन्हें भुगतने पड़ेंगे गंदे तरह से। लेकिन हमारे बहुत स्पीड में अजीब अजीब तरह से विनाश होने शुरू हो जाते हैं। तो चीजों को ऐसे मत समझो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। विद ड्यू परमिशन होता है, बाबा को पता होता है क्या हो रहा है। बाबा कहते हैं रिलैक्स, काम डाउन, सब चीजें ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, कंटिन्यू योर रूटीन, ट्राई करते रहो बस, हार मत मानो। तुम जिस दिन एंटर करते हो उस दिन तुम चाहो ना चाहो लेकिन तुम्हारी सदगति होना शुरू हो जाती है। कुछ नहीं भी कर रहे हो तभी भी, लेकिन करते रहोगे तो थोड़ा स्पीड इंक्रीज होने की वजह से जल्दी पहुंच जाओगे। ऑलराइट, तो ये संगम युग है। यहाँ पे होने वाली सभी चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। आपके हर सटल थॉट का आप पे एक ह्यूज इंप्रेशन बनता है आने वाले 84 जन्मों के लिए। दादी अपने लास्ट बर्थ में बिल्कुल संपन्न परिवार में थी। सोचो उन्होंने कितना जमा किया हुआ था, जो लास्ट बर्थ भी उनका ऐसा था कि बिल्कुल संपन्नता थी। पर लास्ट बर्थ में उन्होंने इतना कुछ सहन किया, फिर दोबारा यज्ञ स्थापित करेंगे। सेम हम आत्माओं का पार्ट हो सकता है। ठीक है, आपको ये नहीं पता आप पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या पता आप ब्रह्मा बाबा के साथ किसी रोल में रहे हो, कुछ ना कुछ आपका पार्ट रहा हो, हम दोबारा जन्मे हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। प्लीज किसी चीज को लेके परेशान ना होया करो और अपने पुरुषार्थ पे अटेंशन दो। आई होप कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी गीतांजलि बहन बताइए। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी मुझे ज्ञान में आई तो 2 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा ऑन एंड ऑफ कभी नहीं होता। और अब ऐसा है कि दुनिया में भी कुछ अच्छा नहीं लगता और मैं सारा दिन यही सोचती हूँ मेरा पुरुषार्थ भी नहीं हो पा रहा उतना जितना मैं चाहती हूँ, क्योंकि घर गृहस्थी में इतनी फंसी हूँ कि मेरा हो ही नहीं पा रहा। कभी कभी तो मुरली भी सिर्फ यूट्यूब पे ही सुनती हूँ। ओके, सो गीतांजलि बहन मेक योर ओन प्लान्स ना। जैसे पुरुषार्थ अगर करना है तो जैसे हम लोग कुछ ना कुछ प्लान्स बना के रखते हैं, एक पूरा टारगेट रख के चलो कि 10 दिन मुझे इन चीज़ों पे काम करना है। अपने आप लिख लो वो टारगेट क्या है, तो फिर बुद्धि उसके अनुसार चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपने खुद ही बनाया है। या तो आपको ये लगेगा कि अगर मैं भी दे रही हूँ बना करके आप सबको, तो आपको ये टारगेट रहेगा कि मुझे पूरा करना ही करना है।
ठीक है, कुछ नहीं भी होता है तो उससे कुछ तो होगा, जैसे कुछ नहीं होता नॉर्मली। लेकिन अगर आपकी बुद्धि में ये चीज रहेगी ना कि एक प्लान है, देख लेते हैं आज का क्या सामान है, थोड़ा बहुत रिपीट कर रहे हैं, तो कुछ तो बेहतर होगा, 1% तो इम्प्रूवमेंट होगा। हैव अ प्लान फर्स्ट, ठीक है। और हमेशा यही लगता है कि टाइम तो इतना कम रह गया है। बाबा रोज कहते हैं कि अब चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है, पर फिर मेरे को गिल्टी भी फील होता है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ कुछ। ये तो मैं देखो, कोशिश ये जैसे नॉर्मल ब्राह्मण के साथ ये होता है, इवन समटाइम्स आई फील द सेम, अभी तक भी मुझे भी कभी। लेकिन टाइम कम की बात नहीं है, देखो प्योरिफिकेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, हमें बस एक लंबे समय का फोकस चाहिए ताकि हम इस संगम युग को एंजॉय कर सके। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के जब आप ये पुरुषार्थ को एंजॉय करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर टाइम कम नहीं लगेगा। लेकिन पुरुषार्थ करना आपको एंजॉयमेंट लगना चाहिए बस। और अगर आपको इच्छा है ना कि मैं इससे पहले ये चीज पूरी कर सकूं, तो ये संगम युग एक ऐसा युग है, यहाँ पे क्रिएट होने वाली, गलती से की जाने वाली सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यहाँ एक ये चीज आप सभी नोटिस कर लो, अगर आपने गलती से भी कोई इच्छा क्रिएट करी है और आप ब्राह्मण हो, वो जरूर 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 पूरी होगी। आप चाहे ये चीज लिख के ले लो, कुछ भी अगर आप गलती से भी क्रिएट कर रहे हो ना कि काश ऐसा हो जाए वैसा, तो आप एक ऐसे टाइम जोन पे हो, तो बाबा जैसे ही आप कुछ भी बोलते हो तो उनको और कुछ बोलना नहीं आता, वो बोलते तथास्तु, हो जाएगा। आप बोलते हो कि बाबा कुछ नहीं हो रहा, वो बोलते ऐसे तथास्तु, ठीक है कुछ नहीं हो रहा। प्लीज अपने थॉट्स भी थोड़ा सोच समझ के चलाया करो, सोच क्या रहे, क्या इच्छाएं क्या रख रहे, है ना। ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ मुझे एक बात पूछनी थी कि सारा दिन मैं प्रैक्टिसेस तो अच्छी तरह कर रही हूँ, कैलकुलेशन भी हो रही है कितने बजे तक कितना हो गया, और जब तक जाके नुमा शाम का टाइम आता है 7 बजे, तब तक ये जो ब्रेन है ना, ये सिर है जो, ये फ्रीज हो जाता है और ना तो कोई योग की अनुभूति होती है, ना ही पता लगता है योग हो रहा है, तो सिर बड़ा हैवी हैवी सा रहने लग गया है। ओके, सो सेम चीज़ अगर मेरे साथ होती है तो आई जस्ट डू वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों से मैं बाहर भी थी या जो भी मेरा शेड्यूल था, तो मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा था, ना ही मेरे से नुमा शाम हो रहा था। तो मैंने एक चीज़ समझी कि चलो मेरे से इतनी देर बैठ के अगर नहीं हो रहा है तो मैंने 10 मिनट तो ज़रूर बैठना है, सुबह भी और शाम को भी 10 मिनट तो बैठ सकते हैं ना। 10 मिनट बुद्धि एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है 10 मिनट ही तो है। वो 10 मिनट में बहुत पावरफुल योग करना है। वो 10 मिनट को अपने सेट कर लो कि मैंने अमृत वेला वो 10 मिनट उठ के बैठना है। नहीं, अमृत वेला तो हो रहा है, पर उसके बाद सारा दिन मैं कर रही हूँ ना, तो नुमा शाम पर आकर प्रॉब्लम। तो नुमा शाम भी तो 10 मिनट तो बैठ सकते हो ना माते। हाँ, बैठती तो मैं जरूर हूँ। नहीं नहीं, 10 मिनट बैठना नहीं है, इधर लगना चाहिए। 10 मिनट इसने कुछ ना कुछ करना, तो फिर उस टाइम पे कुछ लिखना शुरू कर दो सामान। तो जब उस टाइम पे लिखा, बैठ के कुछ कर नहीं रहे हो तो फिजिकल करना शुरू कर दो, मुरली लिख लो, सामान लिख लो, कुछ रिपीट करके लिख लो, कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दो। जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मुरली पढ़ना शुरू कर दो उसी पर्टिकुलर टाइम जोन पे कि मैंने मुरली को अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। अपने उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को किसी और चीज से शिफ्ट कर दो, ठीक है। अगर योग नहीं लग रहा है तो फिर थोड़े दिन बाद इंप्रूवमेंट हो जाती है। पता है ये सब चीजें नॉर्मल है, मेरे साथ अभी तक हो रही है, आप लोग के साथ क्यों नहीं होंगी? तभी तो मैं आप लोग को कहती हूँ आपको बहुत बड़ी जर्नी अभी कवर करनी है। अभी से अगर करना नहीं शुरू करोगे तो बहुत कुछ है जो आपको फेस करना है बीच में। अभी मतलब हम फिर जैसे बाबा कहता है कि 8 घंटे तुम्हें याद में रहना है, तो 8 घंटे अगर याद में रहे तो फिर इस ब्रेन का बेचारे का पता नहीं क्या। 8 घंटे ब्रेन का कुछ नहीं होता, अगर याद एक्यूरेट है तो एंजॉयमेंट होता है, रिलैक्सेशन लगता है, भारी नहीं लगता। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, तो कई बार उसके वजह से हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होता है। शरीर पे इम्पैक्ट होने का मतलब भी यही है कि कुछ ना कुछ सही हो रहा है, ठीक है। सेम चीज मैं अगेन अपनी बहन का एग्जांपल देना चाहूंगी। उसको जैसे ही वो थोड़ा योग करना शुरू करती है उसका सर भारी हो जाता है, ठीक है, उसको सर हेडेक होना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते दीदी मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं कुछ भी ज्ञान युक्त पढ़ना शुरू करती हूँ या योग करना शुरू करती हूँ, मेरी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है, क्योंकि हमारे ही कुछ हिसाब है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं बहुत स्पीड से, ठीक है। लेकिन उसने चीज़ों को चेंज कर रखा है कि योग करने से अगर खराबी हो रही है तो मैंने राइटिंग करनी है, उस टाइम पे लेटर राइटिंग करनी है, सेल्फ
टॉक करनी है या फिर कुछ ना कुछ लिखना शुरू करना है। लिखना बड़ा पसंद है उसे, तो वो लिखने से हर चीज को चेंज कर लेती है कि ये नहीं हो रहा तो लिखूंगी मैं उस टाइम पे बैठ के। लिखने से तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि लिखने की तो आदत है उसको। सेम ऐसे कुछ ना कुछ चीजें आप लोग शिफ्ट कर दिया करो। जैसे ही लग रहा है कि इस चीज से खराबी हो रही है, उसको ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ ढूंढ लो और उसको करना शुरू कर दो। ठीक है। हाँ जी गार्गी बताइए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, बस एक एक्सपीरियंस है। मैं 5 मिनट में आपको बोलूँ एक बात। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। तो हमें लगता है ना कि हमारा योग नहीं हो रहा है, हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। ये मेरे एक्सपीरियंस से जब तक होता है जब तक हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं आती। अभी कल की बात है, मेरे बुआ के बेटे हैं, उनको एकदम से हॉस्पिटल में लेकर गए परसों के दिन, और उनकी सांस से उखड़ रही थी। तो एक दिन से काफी वो परेशान थे। तो मेरे पापा ने मुझे कॉल करके बुलाया कि आप आ जाओ, लास्ट टाइम मिल लो इनसे। ओके। तो हम गए हॉस्पिटल में, और फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की पेशेंट वार्ड में। तो फिर मैं गई अंदर, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। मैं वहां गई तो मैंने कहा व्हाट कैन आई डू हियर। तो फिर मैं बाहर बैठी और मैंने वतन में जाके बस एक थॉट क्रिएट की, मैंने आपको मुक्ति मिल रही है। और आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स ही लेफ्ट द बॉडी। ओके। एंड फिर मुझे लगा कि मैं इतनी पावरफुल यहाँ खड़ी कैसे हूँ। तो मैं तो मतलब मैंने जस्ट लास्ट टाइम जब डेथ देखी थी मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मैं अंदर गई थी, जब भैया थे, जब मैं बाहर आई तो स्ट्रेचर पे डेड बॉडी थी और मेरे खास बुआ के बेटे थे। तो मैं पूरे रास्ते फिर वहां से अकेली भी आई घर पे लौट के, और सब कुछ हुआ। वो भी रात के 10 समथिंग बज रहे थे, और ये सेकंड टाइम मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि ये कैसे हो गया, हाउ आई मैनेज सो वेल। तो इस चीज का आंसर मुझे यही मिला कि कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, 1 मिनट भी अगर हमने ये सोचा ना कि मेरा हो ही नहीं रहा है पुरुषार्थ, आई थिंक दिस ऑल्सो एड्स अप। एग्जैक्टली यू आर राइट। जब तक सिचुएशन नहीं आए, जब तक हम बहुत वरी रहते हैं कि नुमा शाम नहीं हुआ, अमृत वेला नहीं हुआ, और दुनिया में भी मुझे नहीं लग रहा है इधर नहीं। दिस हैपेंस विद एवरीवन। That's really wonderful, Gagi. So you have faced a lot of things, but this is a huge thing that you are sharing ना, कि ऐसा चीज़ है जो आपने फेस करके अपनी शक्तियों को। ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है कि जब आप किसी सिचुएशन में फंसते हो ना, तब आपको अपनी पावर्स रियलाइज होती हैं। लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल है तब हमें पुरुषार्थ करना होता है। ये चीज़ अपनी बुद्धि पे लगाओ। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है ब्राह्मणों की, जब कुछ हो जाता है तब बाबा याद करते हैं। जब चीज़ें नॉर्मल है ना, तभी हमको बाबा याद नहीं करना है। एग्जैक्टली पता है, जब मेरे पापा का कॉल आया डैडी का, तो मेरे हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि वो लास्ट टाइम है। फिर मेरे साथ में दादी को भी लेके जाना था, तो वो रोने लग गई। अब मैंने कहा इनको तो बाद में लेके जाऊंगी, मेरे तो खुद ही अपना शरीर नहीं संभलना, ऐसा कैसे होगा। तो फिर मैंने एक ही बात बोली, मुझे मुरलियों से याद आया, यहाँ पे देखो मुरली कितना काम करती है, कि वो सेंटेंस याद आया कि जब आप दिल से कहेंगे ना मेरा बाबा, तो वो बंधा हुआ है आने को। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा आ जाओ, मैं मुझ पे नहीं हो पाएगा ये। और बस 5 सेकेंड्स में आए और वेरी स्टेबल। मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था, क्योंकि फिर उनके वो सारे वाक्य चलने लगे कि ये तो खेल है, ये तो ऑल ड्रामा है, मूवी की तरह समझो। फिर हॉस्पिटल मेरा बहुत बड़ा डर है मेरी लाइफ का एक, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ था। तो मेरे को हॉस्पिटल देखने में भी डर लगता है। और कल तो मैं हॉस्पिटल गई, उनको भी लेके गई, दादी को पूरे टाइम, और फिर अंदर भी गई। मैंने बाकी सारे पेशेंट्स देखे, मैंने उनको जस्ट आई सॉ हिम डाइंग, आई सॉ हिम डाइंग, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई वॉज स्टेबल। तो उनको यूज किया मैंने। That's amazing. The best part of बाबा is कि ना वो आपको शायद नॉर्मल सिचुएशंस में हेल्प करे ना करे, लेकिन जब आप सीरियसली किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाओगे तो वो आपको उस चीज़ से डिटैच कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ का प्रभाव पड़ ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा कि इस चीज़ का कोई प्रभाव हो भी रहा है मेरे पे। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। आप जो भी बच्चे क्लासेस ले रहे हो, ऑफकोर्स आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे, बट वो चेंजेस तब ज़्यादा आएंगे जब आप प्लान्स बना के पुरुषार्थ करना शुरू कर दोगे। मेरा यहाँ पे आपको ना क्लासेस करा के क्या होगा, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि क्लासेस से चलो ज्ञान तो आपको कोई ना कोई और भी दे रहा है, आपको हर जगह से कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आप पुरुषार्थ करना खुद सीख जाओ, आपको कोई क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़े। उसके बाद आप खुद की क्लासेस खुद ले सको, खुद प्लान्स बना के खुद प्रैक्टिस करना सीख जाओ, ताकि जब कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए जैसे गार्गी के सामने थी, या आपका कोई फियर आपके सामने आए, तो आप उसको निश्चिंत होकर के फेस कर सको।
दीदी बट आई डिसएग्री है। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए जो आप क्लासेस ले रहे हो उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैंने केवल मुरली पढ़ी होती या कुछ भी किया होता तो मेरे को ना वो हाई लेवल चीजें समझ ही नहीं आती। बट वहाँ पे सच में मुझे आप ही की बातें याद आ रही थी कि हम ब्राह्मण हैं और हम ऐसे मुंह मोड़ के नहीं जा सकते इस चीज से। तो वहाँ मैं हॉस्पिटल वार्ड में घुसती ही नहीं अगर ये चीज आपने कभी मुझसे बोली ही नहीं होती तो। और इन जनरल भी डेली लाइफ में भी जब मेरी किसी से एकदम संस्कार क्लैशेस होते हैं तो फिर मेरे को यही लगता है क्यों सुनूं इनकी बात। फिर एक आखिरी में जो आपका जो मास्टर प्रॉम्प्ट है ना वो आ जाता है दिमाग में, क्योंकि दुआएं लेनी, दैट्स इट, सरेंडर, बात खत्म। तो आई थिंक पर वो आपको मेरी लग रही है, बात भगवान की है वो, है ना। वो भगवान की बातें बहुत सारे कोई भी सुना रहा है और इवन दादियों ने सुनाई हुई है। आपको वो लग रही है कि मैंने सुनाई क्योंकि आपने सुनी मेरी है, आप दादियों की क्लासेस सुनोगे जा करके। मैं ये कह रही हूँ कि क्लासेस चलो आपको हेल्प कर रही हैं, पर आप खुद का पुरुषार्थ करना सीख जाओ। जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको मेरे किसी भी क्लास कराने की। हालांकि इनिशियली जरूरत ही पड़ती है ताकि आप लोग को समझ आए कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है तो अपने आप स्टैंड करो, अपना पुरुषार्थ खुद करना सीख जाओ, ताकि कल को डिपेंडेंसी जनरेट ना हो कि वो क्लास कराए तब तो मेरी स्थिति अच्छी हो। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ ऐसा गलत है, लेकिन अपनी खुद की डिपेंडेंसी किसी और पे मत रखो, मेरे पे मत रखो। अभी 1 हफ्ता मैं क्लासेस नहीं करा पाई, मुझे भी संकल्प चलते रहते हैं यार क्लास नहीं हो नहीं रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कभी इधर हूँ कभी उधर हूँ, कभी सेंटर पे कुछ काम ऐसा चल रहा है, कभी मैं कहीं बाहर हूँ, या कभी कुछ भी हो जाता है। बहुत अभी भी मैं घर पे बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ बोल करके रुकी हुई हूँ 10 बजे तक ऑफिस में, क्योंकि घर पे क्लास नहीं हो सकती है। तो मैं बस ये चाह रही हूँ कि आप खुद का पुरुषार्थ करना खुद सीख जाओ, ताकि आप लोग की मेरे पे कोई डिपेंडेंसी जनरेट ना रहे। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो और दूसरों को भी पुरुषार्थ करना सिखाओ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बाकी गार्गी की बात बिल्कुल सही है कि जरूरी होता है कुछ ना कुछ सीखना, पर कभी कभी अभी समय है कि आप खुद टीचर्स बनो। दीदी वैसे मैंने इस वीक ना अपना ही पुरुषार्थ बनाया, मैं उसको फॉलो भी किया। मैं जस्ट आपसे शेयर करना भूल गई वो चीज, क्योंकि आई वाज देयर। दैट्स रियली अमेजिंग। इसीलिए चीजें बदली और इसीलिए चीजें ठीक भी हुई। ठीक है, अभी आप लोग या तो सभी अपना, अभी तो चलो आप बनाते नहीं हो तब मुझे देना पड़ता है, आप लोग अपना नया प्लान बनाओगे, मुझे भेजोगे बना करके? जी दीदी। पक्का भेजोगे या मैं भेजूं आप लोगों को? नहीं दीदी।